नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये शुरू करते हैं आज की तमाम खबरों पर। नीमच में प्रोत्साहन राशि में कटौती से नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन, मांगा पूरा हिसाब। मंदसौर में शिवना नदी में मिल रहा गंदे नालों का पानी, व्यवस्था नहीं सुधरी तो विधायक जैन करेंगे उग्र आंदोलन। मंदसौर में 5 साल का बच्चा गुम, देर रात तक चलता रहा तलाशी अभियान। जेसीबी व पोकलिन से नाले की सफाई करवाई गई, दूसरे दिन भी नहीं लगा सुराग हाथ। नीमच में आशा कार्यकर्ताओं और आशा पर्यवेक्षकों ने प्रोत्साहन राशि में कथित कटौती, लंबित भुगतान और संसाधनों की कमी को लेकर ज्ञापन सौंपकर नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि लंबे समय से भुगतान में कटौती की जा रही है, लेकिन उसका स्पष्ट विवरण नहीं दिया जाता। आयुष्मान कार्ड सहित कई ऑनलाइन कार्य, मोबाइल और सिम जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाए बिना कराए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि प्रत्येक भुगतान का पूरा हिसाब दिया जाए, रोकी गई राशि का लिखित कारण बताया जाए और लंबित भुगतान जल्द किया जाए ताकि कार्य के अनुरूप आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जाए। हम सभी आशा और आशा सुपरवाइजर ने आज ज्ञापन दिया है, क्योंकि बहुत टाइम से आशा और आशा पर्यवेक्षक की राशि में बहुत सारी कटौती हो रही है, जिनकी बार बार उनको जानकारी मांगने पर जानकारी नहीं मिलती है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड जैसे बहुत सारे कार्य आशाओं पे थोप दिए जाते हैं, जबकि उनको ना तो मोबाइल दिया जाता है ना कोई सिम दी जाती है। इसके अलावा जो हमको HBYC के लिए जो थैला दिया था वो भी बहुत ज्यादा बड़ा था, तो उसको मतलब इतना बड़ा हम फील्ड में लेके उसको घूम नहीं सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब भी हम ज्ञापन देते हैं तो हमारी मांगे कभी भी पूरी नहीं होती है। तो यहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, कोई हमारी मांग सुनने को तैयार क्यों नहीं है। जब हम काम नहीं करते हैं तो हमारा पैसा काटा जाता है। अगर हमने 250 रुपए का काम नहीं किया तो 4,000 रुपए काटे जाते हैं। तो ऐसा अनुचित कार्य हमारे साथ क्यों हो रहा है। अगर हम गंभीरता कोई किसी कार्य में अगर हम अनियमितता करते हैं तो ये लोग हमारा पैसा काटते हैं। अगर इनके कार्य में कोई अनियमितता होती है तो इनका पैसा क्यों नहीं कटता है। और जब भी हम ज्ञापन देते हैं उसमें किसी में भी कोई भी मतलब आज एक भी मांग पूरी नहीं करते, तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। कार्य हमसे सभी लेते हैं, सारा कार्य करवाते हैं, डिलीवरी का, HBNC का, HBYC का, बच्चों के टीकाकरण का सारा कार्य करवाते हैं, लेकिन पैसे के नाम पे सिर्फ 6,000 देते हैं। उसमें भी बहुत सारा आशाओं का तो पैसा कट जाता है और 7 प्रकार के इंसेंटिव मिलता है, 7 प्रकार की गतिविधि का मिलता है, उसमें भी पैसा कटता है। तो हमको जो भी पैसा मिलता है उसका हमको भुगतान का बताया जाए कि पर्ची दी जाए हमको कि ये भुगतान हुआ है, और जो भुगतान नहीं हुआ हो तो उस पर साइन दिए जाए कि इस पे इसलिए भुगतान नहीं हुआ है। मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना नदी में मिल रहा नालों का गंदा पानी को लेकर अब विधायक विपिन जैन ने समाधान नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। जरूरत पड़ी तो मंदसौर शहर भी बंद करवाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि विधायक विपिन जैन द्वारा लगातार शिवना शुद्धिकरण का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में गंदे नालों का पानी मिलने से उनके अभियान पर पानी फिर गया है। मंदसौर के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के पास बहने वाली शिवना नदी में नालों का गंदा पानी मिलने का मामला अब राजनीतिक तुल पकड़ता जा रहा है। विधायक विपिन जैन ने इस गंभीर मुद्दे पर प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ी तो मंदसौर शहर बंद कराने का भी निर्णय लिया जा सकता है। शिवना नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए लंबे समय से अभियान चला रहे विधायक विपिन जैन ने नदी में नालों का गंदा पानी मिलने पर गहरी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि एक और शिवना शुद्धिकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नालों का दूषित पानी सीधे नदी में छोड़ा जा रहा, जिससे पूरे अभियान पर पानी फिरता नजर आ रहा है। विधायक ने प्रशासन से तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि जल्द ही नालों का गंदा पानी नदी में जाने से नहीं रोका गया तो जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि आवश्यकता पड़ने पर मंदसौर शहर बंद कराने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र की धार्मिक आस्था और शिवना नदी की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रशासन को अस्थायी समाधान करना चाहिए। 3 दिन पहले ही मैंने PIU वालों से बात की है और उनको कहा है कि अगर 2 हफ्ते के अंदर अंदर सबसे पहले नालों का जो पानी शिवना में मिल रहा है, अगर इसको बंद नहीं किया है तो हम आंदोलन करेंगे। हमने 1.5 साल उनको पर्याप्त समय दे दिया है कि आप ये सारी चीज़ें कर लो, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। मैं लगातार इनके संपर्क में हूँ, पर कहीं ना कहीं ये योजना जिसने भी बनाई, योजना गलत बनाई। इस योजना में सारे लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी और अपना कमीशन लेके ना घर बैठ गई है। कोई ध्यान दे नहीं रहा इस पे, पर मैं 1.5 साल से निरंतर इस पे मेरा ध्यान है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो योजना बन गई उसको मैं बदल तो सकता नहीं हूँ, पहले से ही ये बन गई थी जब मैं विधायक नहीं था,
पर अब जो भी निर्माण हो रहा कम से कम अच्छा हो। पीआईयू वालों को 1 हफ्ते का समय दिया है, नहीं तो जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा, मंसूर बंद किया जाएगा। मंदसौर में रविवार को खानपुरा क्षेत्र में एक 5 साल का बच्चा गुम हो गया। घटना के बाद देर रात तक उसकी तलाश जारी रही। यह भी आशंका जताई गई कि बारिश के दौरान नाला भी बह रहा था। इसके मद्देनजर नाला क्षेत्र में भी रेस्क्यू किया। पोकलेन एवं जेसीबी से नाले की सफाई करवाई गई, लेकिन बच्चे का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया है। आज दूसरे दिन भी बच्चे की तलाश जारी है। मंदसौर शहर के खानपुरा स्थित नीलम शाह दरगाह क्षेत्र में एक 5 साल का बच्चा अचानक गुम हो गया। यह घटना रविवार की शाम 4 बजे के लगभग की बताई जा रही है। घटना के दौरान बारिश हो रही थी तथा घर के पास में ही नाला भी बह रहा था। बाद में प्रशासनिक व पुलिस टीम मौके पर पहुंची। परिजनों की आशंका के आधार पर नाले की सफाई करवाई गई है। 2 गोताखोर भी उतारे गए। पोकलेन एवं जेसीबी मशीन से भी नाले का मलबा निकलवाया गया, लेकिन देर रात तक बच्चा नहीं मिला। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पुल के किनारे एकत्र हो गए। इस दौरान एसडीएम शिवलाल शाह की सीएसपी जितेंद्र भास्कर भी मौके पर पहुंचे। टीआई पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि बच्चे के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसी आधार पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि देर रात 10 बजे तक बच्चे का पता नहीं चल पाया है। बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। 4-5 घंटे पहले मेरे पास किसी महिला का यहाँ से फ़ोन आया था और उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि मेरा बच्चा जो नाला है उसके अंदर गिर गया। मैंने तुरंत ही नगर पालिका को फ़ोन लगाया और ट्रॉली जेसीबी और थाने में भी फ़ोन लगाया। सारे लोग यहाँ आए हैं, अब उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। नगर पालिका की पूरी टीम, कुछ नगर पालिका के कर्मचारी उस नाले के अंदर उतरकर उसको चेक कर रहे हैं। अभी तक बच्चा मिला नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि शायद उसको कोई उठा के ले गया, तो अभी ये क्लियर नहीं बच्चा नाले में गिरा है या उसका किडनैप हुआ है। इस तरह की शंका है मतलब? हाँ, दोनों तरह की शंका परिवार वाले और कोई छोटे बच्चे और उसके साथ जो खेल रहे थे वो बता रहे हैं। धन्यवाद। 3-3:30 बजे करीब मुझे यहाँ से स्थानीय लोगों का फ़ोन आया था कि भैया एक बालक यहाँ से मिसिंग है 5-6 वर्ष का, जो कि बारिश में खेलते हुए अचानक गायब हुआ है। जिस संबंध में अभी तक कोई ठोस जानकारी या सबूत नहीं मिल पाया है, लेकिन विधायक जी का मुझे कॉल आया, उन्होंने जानकारी दी। हम यहाँ घटनास्थल पर पहुँचे, नगर पालिका, पुलिस और तमाम लोगों को इत्तला करके अब उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि भैया उसको या तो कोई उठा के ले गया है, किडनैप करके। एक बच्चे का कहना है कि उसने देखा कि कोई लाल कार के अंदर उसको बिठा के ज़बरदस्ती ले गया है। और माता और बहनों का उसका कहना है कि भैया हो सकता है बारिश का वक्त है, नाला तेज़ बारिश थी, उस वक्त नाला तेज़ बह रहा था, हो सकता है कि वो नाले में गिरा हो। तो नाले में भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। शासन प्रशासन इस पर कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें जो देखने में आया है कि हो सकता है इसमें जो नाले खुले हैं इसकी वजह से नगर पालिका की लापरवाही भी इसमें देखने में आई है। हमारे मोहसिन भाई है, मोहसिन जी शाह, उनका पुत्र है, उसका नाम मुझे अभी ज्ञात नहीं हुआ है। मेरा लड़का यहाँ नीचे नहाने वास्ते उतरा पानी में। अब वो हम तो तिरपाल डालने ऊपर चढ़ गए। अब मेरे को मालूम नहीं कि ये बच्चे के साथ ऐसा सलूकात हो जाएगा। उसको नीचे हम उतरने नहीं देते, पर आज ये उरूस के वजह से वो बच्चा नीचे उतरा। ये ऐसा हो गया। ढूंढ रहे हैं उसको कब से हम 3 बजे से। अब क्या मालूम कोई उठा के ले गया है कि वो नाले इधर नहा रहा था हेडपम्प की तरफ, किधर हो गया ये नहीं मालूम। पर हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि एक मैडम एक गाड़ी आई थी तो कह के वो उसको उठा के ले गए। हमारी तो किसी से नहीं है भैया दुश्मनी, किसी से भी नहीं है दुश्मनी। बच्चे का नाम है हिम्मत रजा। कितने साल का है? 5 साल का। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।